आज के इस वीडियो में बात करेंगे किस गांव को एक स्वस्थ गांव कहा जा सकता है और जहां पे लोग बीमार न पड़ते हैं। तो इसी सब जानकारी के लिए हम डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि गांव के लोग शहर की अपेक्षा बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं और यदि पड़ते भी हैं तो उनको किस तरह का ट्रीटमेंट का जरूरी होता है। जैसा कि आपने अभी बताया और बात भी कराई, बहुत ही इन्होंने जो जानकारी दी काफ़ी बृहद रूप में, अगर इसको देखा जाए तो पूरे इंडिया में ग्रामीण की संख्या 70 से 80% जो हमारी जनता गांव में विकास करती है। अगर अर्बनाइजेशन को शॉर्ट कर दिया है तो एटलीस्ट 50% जनता, 50 to 60% लोग ग्रामीण चिकित्सा पर भी भरोसा करते हैं। और ये साबित हो चुका है, हमने तुरंत बताया कि जो भी हमारे बीच अगर देखा जाए कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, सिंपल बुखार, कई बार देखा कि बुखार को लोग ऐसा दवा चला देते हैं कि वो कार्डियोवास्कुलर सीरियस और एमआई तक का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है आईसीयू में जाते जाते, या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वहाँ जाने करने लगता है लोग। फिर कई बार देखा गया कि सीवी ब्रेन पैरालिसिस हो गया, बॉडी कई तरह के लक्षण आने लगे और वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। सिंपल फीवर जो पैरासीटामोल से हो सकता है, या अगर शरीर में एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप शरीर को कुछ भी नहीं करते हैं तब भी शरीर लड़ता है। एक हेल्दी बॉडी बहुत सारी बीमारियों को अपने इम्यूनिटी पावर से, समाज में हर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, लॉट ऑफ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, उस लिहाज से भी शरीर ट्राई टू फाइट। अगर बॉडी का रेजिस्टेंस है तो मैंने देखा है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बुखार है तो उससे ठंडा जो कपड़ा, कोल्ड स्पनिंग जिसे बोला जाता है मेडिकल साइंस में, उस तरीके से भी विदाउट एनी मेडिसिन can patient have a normal temperature, normal pyretic, and patient can have without any investigation or without any allopathy medicine can survive. So अभी जैसा बताया इन्होंने, जो हमारे कटिया के निवासी हैं मिस्टर मनोज, इन्होंने अनुभव शेयर किया कि मैं लू का भी इलाज कर सकता हूँ और मैंने कराया है। मुझे अगर जंगल से प्याज दे दिया जाए, कोई जंगली प्याज होता है जैसा इन्होंने बताया है, वो तो देखने की बात है, मैं ही बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इनके मुंह से पहली बार सुना। हठजोड़ के बारे में मैंने सुना था, मैंने अर्जुना के बारे में सुना था, लेकिन मैं आज शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो समाज में कई तरह की बीमारियां हैं, जो कि कई, जिसमें कि 10 तरह की दवाएं चलती है। पेशेंट को देखा जाता है कि बीपी के लिए दवा ले रहा है, डायबिटीज के लिए दवा ले रहा है, पैर के दर्द के लिए दवा ले रहा है, लेकिन इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि इन तमाम तरह की चीज़ों को देसी चिकित्सा से, जंगल में पाए जाने वाली जड़ी बूटी से, और हमारे पुरातन काल में जो लक्ष्मण बूटी जो कहा था, संजीवनी बूटी भी कहा जाता है, तो उस तरह के पहाड़ से जो शिलाजीत वगैरह का निर्माण होता है, जो दिया जाता है, केसर, जो कि ये सब काफ़ी औषधि गुण है और ये साबित हो चुका है। तो मैं इनके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर इसे प्रॉपर टाइम पर लिया जाए और बहुत ज़्यादा शरीर के, जो ऊपर वाले ने जो शरीर दिया है, अगर उसमें छेड़छाड़ न की जाए तो शरीर अपने आप भी, जो लोकल मेडिसिन है, जो पेड़ पौधे से, छाल से, उसके रूट से, फल फूल से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं, आखिर वो भी तो कोई ना कोई केमिकल है, कोई रासायनिक पदार्थ जो हम दवा लेते हैं, पैरासीटामोल, अल्बेंडाजोल, डायलोना, एसिक्लोफिनेन, डाइक्लोफिनेन, ये सभी केमिकल स्ट्रक्चर है। और जो औषधि पौधे हैं उसमें भी केमिकल स्ट्रक्चर है, उसमें भी बेंजीन रिंग है। अंतर यह है कि वो एक परिष्कृत फॉर्म में है या टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, और ये पत्ते से, या जैसे मैंने मुनगा, जो कि मोरिंगा के नाम से फेमस है, अगर आप मोरिंगा लगातार यूज करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां एज ए प्रिवेंशन के तौर पर लेते हैं तो ठीक रहेगी। आपके शरीर में हो सकता है कि कोई भी बीमारी ना आए। और ये साबित हो चुका, लहसुन कार्डियोवास्कुलर पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। अगर तो
हम अप्रोच करते हैं तो अब उसको मेडिकल साइंस नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में बात करता है, और देसी चिकित्सा में होता है कि उसमें केमिकल है और वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक जो आम जो लोग हैं जो कि अब एलोपैथी की ओर जा रहे हैं, उनका जाना कोई गलत नहीं है, और जाहिर सी बात है कि उनको आराम हो रहा है तभी वो जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये अगर इसको लगातार फॉलो किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है। बहुत हद तक जो कॉम्प्लिकेशन है, जो इंग्लिश दवाओं का कॉम्प्लिकेशन है, जो गठिया में, डायबिटीज मेलाइटस में या ब्लड प्रेशर में, उस तरीके के केस में ये जो देसी चिकित्सा है, जो जड़ी बूटी पाया जाता है पहाड़ों पर, हिमालय पहाड़ पर, जो बहुत सारे झरना का जो पानी होता है जो पहाड़ों से, कंदराओं से आ रहा है, अगर इस तरह के पानी का जो कंपोजिशन देखा जाए और मिनरल वाटर का कंपोजिशन देखा जाए तो ये साबित हो चुका है कि उसका पीएच अलग होता है। पीएच का ही तो खेल है। मेरे शरीर का बहुत सारे, आपको मालूम है डॉक्टर की, हम जब मुंह से लेते हैं और जो हमारी 6 मीटर की जो आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर स्टोमक, एसोफेगस, इसमें प्रत्येक पॉइंट पर पीएच चेंज होता है। पीएच जिम्मेदार है कई तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए, दैट आर ऑल द साइंस। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथिक नहीं कर